नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिपरिषद की 5वीं बैठक आज होगी। शाम 5 बजे मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मोदी की गारंटी के प्रमुख वादों को लेकर फैसला हो सकता है। इसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की महतारी वंदन योजना और राजिम पुन्नी मेला की जगह राजिम कुंभ का आयोजन कराने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आगामी बजट को लेकर भी विचार विमर्श इस बैठक में किया जा सकता है। तो शाम 5 बजे बैठक महानदी भवन में होगी और बता दें कि कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आगामी बजट को लेकर भी विचार विमर्श इसमें किया जा सकता है। इसके साथ साथ आगामी बजट के साथ साथ आपको बता दें कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पे मुहर लग सकती है। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है इस बैठक का। विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, शाम 5 बजे बैठक होने जा रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या अपडेट? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कैबिनेट की जो बैठक है अब हर बुधवार को होगी। तो देश भर में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां पे छत्तीसगढ़ में जो है हर सप्ताह बैठक होगी। मतलब बुधवार को जो है यह बैठक आयोजित होगी हर सप्ताह के एक दिन में जो है। और वही जो है आज बुधवार है और आज जो है कैबिनेट की पहली ऐसी बैठक है जिसमें जो हर सप्ताह वाली चलने वाली बैठक होगी। आज इस बैठक में कई सारे ऐसे अहम मुद्दों पर फैसले हो सकते हैं जो कई सारी मोदी गारंटी के तहत जो है सरकार जो है छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। बता देना चाहूंगी कि महतारी वंदन जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देना है, उस योजना पर आज जो है फैसला हो सकता है। साथ ही जो है राजिम मेले को जो है दोबारा जो है राजिम कुंभ के स्थान करने पर जो है आज फैसला हो सकता है। साथ ही जो है 500 रुपए में गैस देने की योजना पर भी इस बार फैसला हो सकता है। बता देना चाहूंगा कि हर सप्ताह जो है यह जो है कैबिनेट की 5वीं बैठक है और हर बैठक में जो है कोई ना कोई जो है फैसले हुए हैं। तो इस लिहाज से जो है इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, और कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव है जो इस कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं बैठक में? देखिए, अहम प्रस्ताव तो यही है कि महतारी वंदन योजना से छत्तीसगढ़ में जो है महिलाओं को लाभान्वित करने की योजना है। लोकसभा चुनाव से पहले है जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में बैठने के बाद जो है मिशन 100 के तहत फार्मूले पर काम कर रही है और इसी के तहत जो है हर बैठक में किसी न किसी फैसले पर जो है हरी झंडी इस कैबिनेट की बैठक ने दी है। वही जो है अब जो है महतारी वंदन योजना, 500 रुपए में गैस खरीदी की योजना, साथ ही जो है राजिम कुंभ मेले का जो नाम है दोबारा जो है राजिम कुंभ मेले के नाम करने पर जो है आज फैसला होगा। जी बिल्कुल। और ये बैठक 5 बजे से शुरू होने जा रही है, कितनी देर तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक से कोई निष्कर्ष निकल के लगता है कि इस बार सामने आ सकता है? विकास, देखिए, तमाम मंत्री जो है कैबिनेट के विस्तार के बाद जो है तमाम मंत्री इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। साथ ही जो है विभागों की कार्य योजना पर भी इस बैठक में समीक्षा होगी कि किस प्रकार जो है पिछले एक महीने में जो कार्य हुए हैं और किस तरह से जो है जनता को इस योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, इन योजनाओं पर भी चर्चा होगी। साथ ही जो है आने वाले जो मोदी गारंटी की योजना है और जो छत्तीसगढ़ में जो कई सारी योजना है जिन्हें लागू करना है उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही जो कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और आगामी बजट को लेकर भी यहाँ पे विचार विमर्श संभव है, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। देखिए, इस बैठक में जो है मोदी गारंटी योजना के तहत जो है जिन योजनाओं पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है उन योजनाओं पर फैसला होना है। इसके बाद जो है फरवरी माह से शुरू होने वाले जो है बजट सत्र पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही जो है विभागों की कार्य योजना को लेकर जो है किस तरीके से जो है पिछले एक महीने में कार्य हुए हैं इस पर भी समीक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो हर हफ्ते बुधवार को ये बैठक होती है। अभी तक जो बैठक चलती आ रही है, क्या वो बैठक सिर्फ मात्र बैठक भर है या इसके बाद कार्य भी किए जा रहे हैं धरातल पर? देखिए, अभी तक से आज जो है 5वीं बैठक है। इससे पहले 4 बैठकें हो चुकी है। चारों बैठक में शायद सरकार ने किसी न किसी अहम फैसले पर जो है अपनी सहमति जताई है और इसी के साथ जो है सरकार जो है अब बारी बारी से जो है अपनी मोदी गारंटी के अनुसार जो है जो योजना है उन्हें शुरू कर रही है। साथ ही जो है जो पूर्ववर्ती जो योजना है उस पर भी इस कैबिनेट की बैठक में जो है चर्चा लगातार की जा रही है। साथ ही जो है पिछले एक महीने में विभागवार जो काम किए हैं उस पर भी हर महीने जो है इस बैठक के जरिए जो है समीक्षा होगी। तो ये जो नाम बदलने को लेकर है, जिसका नाम कुंभ दिया जा रहा है, तो क्या तुषार इससे पहले कोई सर्वे होता है, उसके बाद से बैठक में निष्कर्ष निकाला जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, या जो भी निर्णय लिया जाता है वो कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है बिना किसी सर्वे के?
देखिए, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 2006 से 2015 तक के जो है 2018 तक के जो है राजिम मेले को जो है राजिम कुंभ का दर्जा दिया गया था। जिसके बाद में जो है 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई। भूपेश बघेल की सरकार ने 2006 से पहले राजिम जो मेला था उसे राजिम पुण्य मेला ही कहा जाता था। तो भूपेश बघेल की सरकार ने जो है दोबारा जो है राजिम कुंभ मेले को जो है राजिम पुण्य मेला कर दिया। इसके बाद जो है अब छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में जो है राजिम मेले को जो है दोबारा जो है राजिम कुंभ का दर्जा देने की बात कह रही है। आज जो इस कैबिनेट की बैठक में जो है शायद इसी पर फैसला हो सकता है। लेकिन बता देना चाहूंगा कि राजिम कुंभ मेले के बाद से जो है छत्तीसगढ़ के राजिम को जो है काफी प्रसिद्धि मिली है। यहाँ पूरे देश भर से जो है काफी संत समागम जो है यहाँ पे उपस्थित होते हैं। साथ ही जो है एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो है राजिम को एक नई पहचान मिली थी कुंभ के जरिए जो है, और वही जो है कुंडी मेले के जरिए जो भी है वहां पर भी अच्छी पहचान मिली थी। लेकिन जो है विश्व में प्रसिद्धि जो पाई गई थी वो प्रसिद्धि जो है राजिम कुंभ के बाद ही पाई गई थी। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर बालोद से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज बालोद जिले के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बता दें कि सीएम दोपहर 12:30 बजे आसपास बालोद जिले के लिए रवाना हुए। साथ ही बालोद जिले में 174 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल होंगे। 174 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम द्वारा किया जाएगा। सीएम साय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और बता दें कि बालोद जिले के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय रहने वाले हैं और कई लोकार्पण उनके द्वारा होगा। कई परियोजनाओं की सौगात जो है वो जिले को वो देंगे। 174 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा और अब से कुछ ही देर बाद ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। और रायपुर से बड़ी खबर है, आज शाम को होगी पानी की किल्लत। बता दें 1.5 लाख आबादी को नहीं मिलेगा पानी। शहर में हो रही लीकेज की मरम्मत और इस वजह से आज शाम को पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। शाम को शहर में पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। जो भी लीकेज है उसकी मरम्मत की जा रही है, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को 1.5 लाख आबादी को पानी नहीं मिलेगा। मरम्मत की वजह से बंद रहेगी जलापूर्ति। बता दें कि 14-15 वार्डों में नहीं होगी जलापूर्ति और इस वजह से लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। टैंकरों से होगी पानी की सप्लाई। विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आज शाम को पानी की किल्लत रहेगी और क्या कुछ जानकारी? लाइन पर बनी रही। हमें लोगों को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने जो है नगर निगम ने प्रयास शुरू कर दिया है और इसी के तहत जो है राजधानी रायपुर के मुआ सड़कों की ओर जाने वाली 700 mm व्यास की जो राइजनिंग मेन तेलीबांधा चौक टनल क्रॉसिंग के अंदर जो लीकेज है वहां पे मरम्मत की कार्रवाई चल रही। इसी के कारण जो है 9 टंकियों से जो है जहाँ पे पानी भरा जाना था वार्डों में लोगों को देने के लिए, वहां पर जो है मरम्मत के कार्य होने के कारण जो है सप्लाई ठप रहेगी। इसके कारण जो है वहां पर के जो कई 10 से 12 वार्डों में जो है लगभग 1 लाख से अधिक आबादी के लोगों को 12 घंटे के समय तक से जो पानी नहीं मिल पाएगा। वहीं जहां पानी की ज्यादा समस्या रहेगी वहां नगर निगम जो है टैंकरों के जरिए जो है पेयजल की समस्या की पूर्ति करेगी। साथ ही जो है बता देना चाहूंगा कि अमरेली, अवंती बिहार, मंडी, मुआ, सड्डू, डगदल, सीधी, कचना, आमा, और जोड़ा जैसे क्षेत्र में जो है आज वाटर सप्लाई जो है पूरी तरीके से ठप रहेगा क्योंकि यहाँ पे मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसीलिए जो है इन इलाकों में जो पानी जो है आज छोड़कर जो है कल मिलेगा। जी, तो क्या सिर्फ आज ही शाम को पानी की किल्लत होगी या आगे 2 से 3 दिन ये किल्लत झेलनी पड़ सकती है? विकास, देखिए नगर निगम ने 12 घंटे का समय बताया है क्योंकि यहाँ पर जो है लीकेज का जो काम है उसे पूरी तरीके से मरम्मत को ठीक करना है, जिसके कारण जो है यहाँ पे आज जो है आज सुबह से ही पानी मिलना यहाँ पे बंद हो चुका है और शाम को भी जो है इस क्षेत्र में पानी नहीं आएगा, जिसके कारण जो है यहाँ पर 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पे पानी की किल्लत जारी रहेगी। और कल जो है शायद नगर निगम का जो अमला है कल यहाँ पे मरम्मत कार्य को पूरी कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है यहाँ पे पानी की जो समस्या है दूर हो जाएगी। तो कितने ऐसे शहर है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाएगा? देखिए यहाँ पर जो है लगभग
14 से 15 ऐसे वार्ड है जहां पर लोगों की संख्या जो है 1.5 से 2 लाख लोगों की संख्या है और काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो है कई साल ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनी है, जैसे अवंती विहार कॉलोनी, यहाँ पे कई बड़ी बड़ी कॉलोनी, यहाँ पे जो है पेयजल की समस्या कभी नहीं आई है, लेकिन जो है आज जो है मरम्मत कार्य के कारण जो है यहाँ पे पेयजल की समस्या आ सकती है। वहीं अमलीडीह, मुआ, सड्ढू जैसे इलाकों में भी पेयजल की आज समस्या हो सकती है। जहाँ पे अधिक समस्या रहेगी वहाँ पे जो है नगर निगम के पार्षदों द्वारा जो है टैंकरों से जो है जलापूर्ति कर इस समस्या को दूर किया जाएगा। जी, लोगों को इसके बारे में कब जानकारी दी गई, क्या समय रहते उन तक जानकारी पहुंच गई थी? जी, नगर निगम द्वारा जब भी ऐसे मरम्मत कार्य को किया जाना रहता है तो उससे पहले जो है आम जन में जो है एक सूचना पहुंचा दी जाती है कि यहाँ पर जो है आज जो है पानी सप्लाई ठप रहेगा, तो पहले से ही अपनी पानी आपूर्ति की जो है उसे पूरा कर लिया जाए, जिसके बाद जो है एक दिन का जो समय है वो पानी के लिए पहले से ही नोटिस दे दिया जाता है आम जनता को। जी, ठीक है विकास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। तो वही घटना सोमवार की रात की बताई जा रही है और मंगलवार को थाने में इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। तो ये बात सामने आ रही है कि युवती अपने दोस्त से मिलने के लिए खेत में गई हुई थी। उसी दौरान शराब के नशे में लिप्त 3 युवकों ने युवती को उठाकर ले गए। और जगदलपुर शहर में लोगों को शराब पीकर गाड़ी चला रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही है। तो वहीं पुलिस ने एक टीम गठित की और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले युवकों, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले युवकों पर कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने कई वाहनों पर कार्रवाई की। तो वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 3 मामले 185 MV एक्ट के तहत और विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई है, जिनमें से 42,400 रुपए का शुल्क वसूला गया है। साथ ही अधिक आवाज निकालने वाले 15 से अधिक दुपहिया वाहनों के साइलेंसर को मौके पर निकलवाकर भी कार्रवाई की गई है। धमतरी जिले में अवैध खदान की शिकायतें लगातार चलने के बाद शिकायतों के बीच अब ऐसी शिकायत भी सामने आने लगी है जो कि माइनिंग विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। दरअसल कलेक्टर जनदर्शन में प्रदेश हाईवा संघ के अध्यक्ष पहुंचे थे, जिन्होंने खनिज विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया कि विभाग ऐसी गाड़ियों पर भी कार्रवाई कर रहा है जिनके पास रॉयल्टी है, जबकि ये कार्रवाई उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक चालक हाईवा लेकर आ रहा था, जिसकी गाड़ी रोककर मोबाइल छीन ली गई है और गाड़ी का चालान किया गया, जबकि हाईवे चालक के पास रॉयल्टी मौजूद है। उन्होंने दिखाया भी और बता दें कि उसके मालिक को भी सूचना देने का वक्त नहीं दिया गया, जिस पर आक्रोशित हाईवा संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट से शिकायत की। तो रॉयल्टी पास गाड़ियों पर भी हो रही है कार्रवाई और आक्रोशित हाईवे संघ के लोग पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट। उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, सवालों के जवाब उनके द्वारा मांगे जा रहे हैं। माइनिंग विभाग की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद से लोगों के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। रॉयल्टी पास गाड़ियों पर भी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद से लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं। आक्रोशित लोग हाईवे संघ के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं। महोदय ने बताया और जनता का जिस टाइप से शिकायत आया है मेरे को, वो सही नहीं है। अगर तंग करना है ही है तो कोई बात नहीं है, अगर तंग नहीं करना है नियमों का पूरा संधारण और नियमों का पूरा पढ़ें, उसके बाद उनके साथ कार्रवाई करें। और जो भाषाओं का प्रयोग अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है वो अभद्र व्यवहार है और जैसा कि हमारे कार्य करने वाले बताते हैं, साक्ष्यपूर्ण रवैये में वो नीतिगत नहीं है। माननीय को इस बात को, जैसा मैं सुना हूँ कि जिलाधीश महोदया जो हमारे यहाँ आई हैं वो बहुत ही न्यायोचित कार्य करती हैं और न्याय संगत कार्य करती हैं, सारी बातों पे विचार करती हैं, तो मैं बोलता हूँ पुनः विचार किया जाना सुनिश्चित करेंगे। धमतरी कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। लगातार धमतरी माइनिंग के द्वारा ड्राइवरों के साथ न्याय संगत रूप से व्यवहार ना करना, रॉयल्टी रहने के बावजूद गाड़ियों पे कार्रवाई करना, उसके अलावा जो ड्राइवर को ये रोक रहे हैं उनसे उनका मोबाइल छीन लेना, उनसे बदतमीजी करना, उनको यहाँ तक का भी समय नहीं देना है कि वो अपने मालिक तक खबर पहुँचा सकें।
और यदि ये माइनिंग वालों को अगर भंडारण की गाड़ियां पकड़नी है तो भंडारण क्यों दिया गया इनके द्वारा? भंडारण का नियम कहता है कि 24 घंटा भंडारण में रेती लोड किया जा सकता है, परंतु ये रात में 6 बजे के बाद भी कार्रवाई करके सभी गाड़ियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। और जो गाड़ी जहाँ पर माइनिंग का, यहाँ तक ये भी सुनने में आ रहा है, हमारे ड्राइवर भाइयों बता रहे हैं कि जिनके द्वारा अगर समय पे जगह पे अगर उनके द्वारा जो उगाई की जा रही है वो दे रहे हैं तो गाड़ी छूट जा रही है, और जो समय पे उनके द्वारा पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनकी गाड़ियों को कार्रवाई की जा रही है। यही सब शिकायत को लेकर के आज हम कलेक्टर मैडम से मिलने आए हुए हैं। खबर कोरबा से है, जहां सक्ती जिले में जेजेपुर थाना क्षेत्र के सेंद्री गांव में अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे युवक का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उपचार के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। साथ ही घटना के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और परिजन का मुआवजा दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। ये सूचना मिला कि अज्ञात ट्रैक्टर और एक बाइक वाला का एक्सीडेंट हो गया है सेंद्री में करके, तो स्टाफ के साथ में आए तो हमारे आते तक ऑन द स्पॉट मृतक क्या नाम है उसका, शंकर मांझी, बसंतपुर थाना बिर्रा का रहने वाला है, वो ख़त्म हो गया था। उसके साथ में एक और था, वो आहत था, जिसको कहीं से उनके परिवार वाले आके उसको अस्पताल ले गए थे हमारे आने से पहले, और अभी अज्ञात ट्रैक्टर का पता तलाश कर रहे हैं और मौके में मर्ग इंटीमेशन कायम करके पंचनामा करके 100 को पीएम के लिए रवाना कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में वर्ष 2023 में 540 दुर्घटना हुई, 287 व्यक्तियों की मौत हुई और 449 घायल हुए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विगत वर्ष की 540 दुर्घटनाओं में कमी का लक्ष्य लेकर विशेष अभियान भी पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज यातायात पुलिस ने सभी वाहनों चालकों को जागरूकता पैम्पलेट बांटे। उस पर यह लिखा हुआ है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, गाड़ी धीरे चलाए, यातायात नियमों का पालन करें, गाड़ी ओवरलोडिंग ना करें, हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाए, यातायात पुलिस विभाग के निर्देश का पालन करें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। खबर कांकेर से है, जहां टेका मेटा कोंगे जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चले, जिसके बाद जंगल की आड़ लेकर नक्सली भाग गए। मौके से जिंदा देशी रॉकेट लॉन्चर सहित अन्य सामान बरामद हुए। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के तीसरे वर्ग के कर्मचारी संघ ने जिला अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और प्रांतीय महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में कर्मचारी की विभिन्न मांगों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव के नाम अनुरोध ज्ञापन कलेक्ट्रेट को दिया, जिसमें मुख्य रूप से देयतिथि से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों के भांति 4% महंगाई भत्ता, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट, कर्मचारियों के वेतन विसंगति और जिले में विषम परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों का समय 10:30 बजे से लेकर 4:30 करने हेतु की मांग की गई। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को 1 माह पूरे हो गए हैं। बीजेपी सरकार इसे सुशासन का 1 माह बता रही है। इस दौरान पूरी की गई मोदी की गारंटी का हवाला देते हुए घोषणा पत्र की वादों पर अमल का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ केंद्र शासित राज्य हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे नारे के साथ सत्ता में आई बीजेपी का दावा है कि 1 महीने में मोदी की कई गारंटी पूरी हो गई, जिसमें बीजेपी कई योजनाओं के नाम गिनवा रही है जो सरकार बनने के तुरंत बाद पूरी कर दी गई। बीजेपी का दावा 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास, 13 लाख किसानों को धान की बकाया बोनस, किसानों को धान की 3,716 करोड़ रुपए की राशि दी गई, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है,
50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन दिया गया। 69.92 लाख गरीब परिवारों को आने वाले 5 सालों तक निःशुल्क राशन। महतारी बंधन योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। पीएससी परीक्षा में धांधली की शिकायतों की सीबीआई जांच का फैसला। छात्रों के लिए रायपुर में एक और नालंदा परिसर बनेगा। जशपुर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया। अयोध्या में दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना बनाने का निर्णय। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी सरकार के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी लगभग मृत्यु प्राय हो चुकी है। सरकार बनने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो केंद्र शासित सरकार है। छत्तीसगढ़ केंद्र शासित राज्य हो चुका है। यहाँ के नेताओं, मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्रियों को कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नेता अस्तित्व विहीन हो चुके हैं। राज्य में पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्णय पीएमओ और केंद्रीय नेतृत्व ले रहा है। छत्तीसगढ़ में राज्य भर भारतीय जनता पार्टी लगभग मृतप्राय हो चुकी है। सरकार बनने के बाद भी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो ऐसा लगता है कि वह केंद्र शासित सरकार है। छत्तीसगढ़ केंद्र शासित राज्य हो चुका है। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के मंत्री को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ के राजनीतिक रूप से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय केंद्रीय पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता अस्तित्व विहीन हो चुके हैं। छोटे छोटे निर्णय भी, यहाँ तक कि आज एक अखबार में दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, उनके साथ बैठक होगी, उसके बाद एसपी का तबादला होगा। पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्य में पुलिस अधिकारियों के तबादले का भी निर्णय पीएमओ और केंद्रीय गृह मंत्री ले रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपना आकलन करे। चुनाव में जो वादे करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसे पूरा भी हम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद हमने 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इसलिए हमने कहा कि धान का पैसा एक किश्त में मिलेगा। आने वाले समय में महतारी योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान है, उसे भी पूरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपना आकलन करे। भाजपा संगठन कार्यकर्ताओं पर आधारित है और चुनाव से जो हमने जनता से वादे किए हैं उन वादों को पूर्ण करना ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए मोदी की गारंटी के साथ में जब मैदान में गए और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, उसी आधार पर हमने 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया। चाहे 18 लाख गरीब परिवार को मकान की बातचीत हो, चाहे 2 साल का बोनस का ट्रांसफर की बातचीत हो, चाहे 3100 रुपये में धान खरीदी की बातचीत हो। और इसीलिए हमने ये भी कहा है कि धान का पूरा के पूरा पैसा एक किस्त में मिलेगा, टुकड़ों में नहीं मिलेगा। आने वाले समय महतारी योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान करके रखा, ये भी हम पूर्ण कर देंगे। बहरहाल पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ की सरकार हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक कर घोषणा पत्र के वादों पर अमल कर रही है। हालांकि कांग्रेस साय सरकार और बीजेपी संगठन पर केंद्र के ज्यादा दखल को लेकर सवाल उठा रही है। इसी बीच देखना होगा कि सरकार के दावों के अनुरूप जनता को योजनाओं का कितना लाभ मिल पाता है। रायपुर से इंडिया वॉइस के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।